Alright. Hi everyone. How are you guys doing? So guys, MHSET 5 ईयर LLB का एग्जाम 2 से 3 दिन बाद है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसको गेस करने से अच्छा इसको एनालाइज करना चाहिए। और मैंने कैसे एनालिसिस किया है मैं तुम्हें ये समझाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जिसके अंदर 52 टू 56 टॉपिक्स मेंशन्ड है, ठीक है। और इन टॉपिक्स को तुम करते हो तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू टारगेट है। यहाँ पे बेसिकली ये टॉपिक्स तुम्हें एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर दिखेंगे और इन्हीं में से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं कैसे आया इन टॉपिक्स के ऊपर, पहले मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। देखो यार, किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने वाली बॉडी के पास एक टीम होती है जो कि पेपर बनाती है, लॉजिकल। उस टीम ने ही MHSET 3 ईयर का पेपर बनाया होगा, है ना। MHSET 3 ईयर LLB का पेपर बनाया होगा, राइट। और जो 3 ईयर LLB का पेपर था, है ना, उसके अंदर हमारे पास मेजरली 4 सेक्शन होते। कौन कौन सा? जनरल अवेयरनेस या फिर जीके जिसे कहते हो तुम लोग, ठीक है। और इसके साथ करंट अफेयर्स का पार्ट आ जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास लीगल का पार्ट आता है, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास लॉजिकल का पार्ट आता है और उसके बाद आता है हमारे पास इंग्लिश, है ना। और यही सारे पार्ट हमारे कॉपी होते हैं MHSET 5 ईयर LLB में भी। अगर तुम देखोगे तो ये पेपर हुआ था 1 एंड 2 अप्रैल को, ठीक है। यानी कि आज से एग्जैक्टली 1 महीने पहले। तो इसके जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बार बार रिपीट हुई हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है जो बार बार करंट अफेयर जीके, कौन कौन से टॉपिक्स है जो बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए, ठीक है। लीगल के लिए क्या क्या चीजें रिपीट हुई है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए, कौन से लॉजिकल के कौन से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हुए, कौन से टॉपिक्स रिपीट हुए, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे और 4 शिफ्ट में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। जैसे अगर मैं लॉजिकल का कोई क्वेश्चन उठा लूं तो सीक्वेंस वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, तो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मैंने लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। ऐसे करके ना मैंने टोटल 56 टॉपिक्स का लिस्ट बना रखा है जो कि मेरे हिसाब से और बाकी फैकल्टीज के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगते हैं, बेस्ड ऑन MHSET 3 ईयर LLB पूरा पूरा, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए ना, ऑब्वियसली तुम्हें बाकी सारे टॉपिक्स तो करने ही है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक टॉपिक्स मैं मेंशन कर रहा हूं आज, वो सारे टॉपिक्स तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अंदर जैसे कि अगर मैं तुम्हें इस PDF के ऊपर लेकर आ जाऊं, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले आता है, जैसे उठा लेते हैं लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाले पार्ट को। तो इसके अंदर फंडामेंटल राइट से बार बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और फंडामेंटल राइट से भी कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स, देखो 14, 19, 21 और 32 इनसे क्वेश्चन पूछे गए। 4 अलग अलग वो थे और 4 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए 4 अलग अलग शिफ्ट में। उसके बाद क्या है हमारे पास, लैंडमार्क जजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और ये पुट्टुस्वामी जजमेंट जो है ना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, ये ऑलमोस्ट 3 बार इसके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, तीनों शिफ्ट में पूछे गए, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे पास। उसके बाद तुम थोड़ा नीचे चलोगे तो यूल बी एबल टू सी, यहाँ पे हमारे पास जनरल नॉलेज वाला पार्ट आता है और करंट अफेयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हालांकि महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेयर्स जो है, ठीक है, उसकी भी लिस्ट हम अपलोड करने वाले, उसकी भी PDF अपलोड होगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं MHSET 3 ईयर में और MHSEट 5 ईयर के लिए जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो वाले, ठीक है। वो जल्दी वीडियो दिख जाएगी तुम्हें चैनल पे, तो उसके लिए तो ट्यून्ड रहना। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या है, WTO पे क्वेश्चन पूछा गया, WHO पे क्वेश्चन पूछा गया, एक पे UNDP पे, एक पे UPU पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि यार यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज है ना, उनके फुल फॉर्म जरूर याद कर लेने, या उनकी क्या क्या जो हमारे पास वो क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं, क्या क्या पावर्स है उनके पास, वो सारी चीज़ें याद कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद तुम आगे चलोगे तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन साइबर लॉ के ऊपर पूछा गया, IT एक्ट 2000 के ऊपर, ठीक है। और नीचे आओगे ना तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछा गया, ब्लड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, क्लॉक प्रॉब्लम्स पूछे गए, कैलेंडर लॉजिक पूछा गया, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट बनते हैं। और इंग्लिश में क्या है भैया, इंग्लिश में क्या है, तो इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, भाई एक शिफ्ट में तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, दैट इज 4th शिफ्ट। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हें मिलने वाले हैं, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स तुम्हें मिलने वाले हैं। लेकिन ये PDF मिलेगी कहाँ पे भी है, कैसे हम इसको एक्सेस करेंगे, तो इस PDF को एक्सेस करने का मात्र एक तरीका है, एंड दैट इज थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो ये चैनल है मेरा मैथ्स बाय अतुल सर अड्डा 247। इस चैनल पे तुम्हें एक चीट शीट भी मैंने अपलोड करी थी, ठीक है, तो तुम्हें वो चीट शीट मिल जाएगी, प्लस ये जो PDF है ये PDF मिल जाएगी।
और जल्दी ही हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर एमएच सेट के जो करंट अफेयर्स वाले टॉपिक है ना वो कवर हो रहे होंगे, तो वो वीडियो का PDF भी तुम्हें मिल जाएगा। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। एंड कुछ और चाहिए हो तुम्हें, देखो मैं ना अपनी तरफ से, हमारी पूरी टीम अपनी तरफ से ना पूरा मेहनत कर रही है ताकि तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। ये अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये 52 56 टॉपिक्स निकालने के लिए कितना टाइम लगा होगा, तो तुम सोचो 4 पेपर्स हमने पूरे पूरे देखे, 480 क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, उसके बाद जो बार बार रिपीटेशन हो रही है उसका एक्सेल शीट बनाए और इस तरीके से इसको निकाल, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसके लिए तुम थोड़ा सा भी थैंकफुल हो या फिर तुम्हें लगता है कि यार ये तुम्हारे लिए यूज़फुल है, ठीक है, तो बस इतना करो कि पढ़ के चले जाओ इस चीज़ को, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमेंट कर दो या वीडियो को शेयर कर दो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। हाँ, वीडियो शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कर देना क्योंकि तुम उनकी केयर करते हो, ठीक है। बट बस इतना कर सकते हो तुम रिटर्न में कि पढ़ के चले जाओ और पेपर अच्छा देकर आओ, ठीक है। और 8 तारीख को ही हम लोग शाम में कनेक्ट हो रहे होंगे, है ना। जस्ट पेपर के बाद हम लोग कनेक्ट कर रहे होंगे फॉर द पेपर एनालिसिस। और उस टाइम पे मुझे यही चाहिए कि भैया जो आप सभी ने, सारे फैकल्टीज़ ने, ठीक है, जो रोहित सर ने पढ़ाया, जो दीक्षा मैम ने पढ़ाया, जो राशि मैम ने पढ़ाया, जो हर्ष सर ने पढ़ाया, जो मैंने पढ़ाया, वही सारी चीज़ें आई थी। ये सुन के ना अलग सा एक सुकून मिलता है, ठीक है। तो 8 तारीख को शाम में मिलेंगे हम लोग और ये सारी बातें करेंगे। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, कल यानी कि कल कितना तारीख है, देखो आज मैं 5 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ठीक है। ये आ क्यों नहीं रहा, कुछ दिक्कत हो गई। देखो 5 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 तारीख को, ठीक है, सुबह 11 AM पे एक क्वांट्स की मैराथन भी लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ना, इसके बाद नॉन स्टॉप मैराथन होने वाली है, ठीक है। 6 और 7 तारीख को नॉन स्टॉप मैराथन्स होने वाली है, तो इनको जरूर अटेंड कर लेना, काफ़ी यूजफुल रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।